है ना। वो खेलता है आंगन में जा कर के, मैया रसोई बना रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है, बच्चा की तरफ। रसोई भी बना रही है वो, अरे कहीं बेटा जो है रोड में ना चला जाए, अरे कहीं बेटा जो है कहीं कुछ गलत ना कर दे। रसोई भी सिद्ध हो रही है और बेटा को भी याद कर रही है। तो ऐसे ही हम बेटवा को याद ना करके राम जी को याद तो कर सकते हैं, हमारी रसोई तो तैयार हो ही रही है। बेटा को न याद करके हम राम जी को भी याद कर सकते हैं। हम यही मन में धारणा बना लिए, अरे महाराज हम लोग गृहस्थी हैं, कुछ नहीं कर सकते। सब चीज़ कर सकते हो। जिस भाव को तुम संसार में दे रही हो या दे रहे हो, उस भाव को प्रभु में समर्पित करो। कौन से माने टैक्स लग रहा है कि बिजली बिल आ रहा है भैया, कि हम राम जी को याद करेंगे बिजली बिल कोई भेज दे ना, सब फ्री सेवा है। ठाकुर जी को याद करना। प्रहलाद जी को जो माने गर्भ में थे, जी प्रहलाद जी तो ही तो गर्भ में थे। हाँ, तो जब वो माने नारद जी की अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते थे, कितने उच्च कोट के भक्त बने। बिल्कुल। तो गर्भ में जैसे माताएं के गर्भ में बच्चे रहते, उस समय ये सत्संग सुने, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे कहे, हाँ, उसका तो प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना है भाई, बिल्कुल पढ़ना है। इसीलिए तो माँ को पहले गुरु कहा गया है ना। जीवन में हमारे सबसे पहले गुरु है माँ, ना। माँ जैसे उस सबसे प्रथम गुरु है हर जीव की, हर जीव। माँ जैसे जैसे उसको सिखाएगी पढ़ाएगी, क्योंकि माँ ही माया में फंसाती है और माँ ही राम से मिलाती है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जग में हितवा तीन हैं, निंदक माई और बाप, मामल धोए हाथ से खल जीवन से पाप। तो तीन लोग हितकारी हैं हमारे जीवन में। पहले हितकारी है माँ बाप। तो माँ बाप कब तक हितकारी हैं? माँ हितकारी है बाहर से। जैसे कोई बालक जो है जब जाके खेलता है कीचड़ में, धूल में, तब खूब धूल लग जाए, कीचड़ लग जाए बच्चे के शरीर में, तो मैया उस बालक को ले जाती है बाथरूम में, नहलाती धुलाती है, बाहर कीचड़ को साफ करती है। वो यहाँ तक के हितकारी है वो। पिताजी जैसे कहीं आप गलती कर दिए, कहीं पड़ोस में कर दिए, या किसी को मार दिए, किसी को पीट दिए, तो पिताजी 2-4 झापड़ लगा देंगे, अरे भैया ऐसे नहीं मारना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो थोड़े से अंदर के हितकारी हैं, वो थोड़े से अंदर के हितकारी हैं। बाहर के हितकारी माता जी हैं और थोड़े से हितकारी पिताजी हैं। डांट फटकार करते हैं गलत कार्य करोगे तो। लेकिन हमारे जीवन में जो खल है, खल माने आपके हर चीज़ में विरोध करना। या साधु संतों को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो साधु संतों को 8 बजे सो के उठते हैं, साधु संत वो खा रहे हैं, साधु संत वो पी रहे हैं। तो जो आपके पीछे में जो पड़ जाए निंदा करने वाले, तो निंदा करने वाले क्या करते हैं, वो जीवन के पाप को धुलते हैं, वो बिना पानी के, बिना साबुन के। निंदा के नियरे